से एक लाइट हाउस होता है, हर एक को डायरेक्शन दिखाता है, एक ही जगह खड़ा है लेकिन कितना सबको लाइट देकर डायरेक्शन देता है। ऐसे ही हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, जो लाइट भी देता है और माइट पावर भी देता है। तो इस वर्ष ये अपना लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि मुझे वैसा बनना ही है, क्योंकि उसमें दो बेनिफिट्स हैं। एक, मैं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से प्रोटेक्टेड, उसका मुझ पर असर नहीं होगा, तो मेरी मन की स्थिति कभी नीचे की तरफ नहीं खींचेगी। और दूसरा, मैं वो बन जाऊं जिसकी वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। ये कितनी बड़ी सेवा है। ये है पुण्य। ये है पुण्य, लोगों को वो देना जो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा, वो देना जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत सारी चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन शक्ति नहीं खरीदी जा सकती। आप अपने बच्चों को सब कुछ लाकर दे सकते हो, लेकिन आप उनके लिए शक्ति खरीद कर नहीं ला सकते। और इसीलिए जब आप उनको परेशान और दर्द में देखते हो, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हो कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग फॉर माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस चीज की आपके बच्चे को या फैमिली मेंबर को जरूरत है, वो चीज आपने जीवन में कमाई नहीं, क्योंकि हमें लगा सब कुछ तो पैसों से आ जाएगा, तो हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे थे। तो जब कमाई नहीं, तो देंगे कैसे? और जब दे नहीं पाएंगे, तो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धन मेहनत की, बहुत धन कमा लिया, जो जो सामान चाहिए था घर में सब आ गया। अब हर घर को एक चीज की जरूरत है, और वो है शक्ति, पावर। एवरी हाउस नीड्स पावर, एवरी सोल नीड्स पावर। पावर अपनी वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाने की, पावर सही पर टिके रहने की। चाहे चारों तरफ कोई कुछ और तरह से व्यवहार कर रहा है, और तरह से काम कर रहा है, मुझे राइट पर, सही पर टिके रहना है। आजकल एक अलग ही माहौल बन चुका है। जो लोग, या इवन स्कूल में बच्चे, जो कुछ ऐसी चीजें नहीं करना चाहते, जो उनके संस्कार नहीं है, कोई सब्सटेंस, कोई रिश्ते, सोशल मीडिया, कोई उस तरह की पार्टीज, कुछ बच्चे नहीं जाना चाहते इन चीजों के अंदर। वो उनके संस्कार नहीं है, वो उनकी मर्यादाएं नहीं है, या वो खुद उनकी चॉइस ही नहीं है, उन्हें वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन आज कभी कभी उनको रिजेक्शन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में बच्चे हों, या चाहे हम सब अपने सोशल सर्कल में हों। अगर हम वो नहीं कर रहे जो बाकी सब कर रहे हैं, या सो कॉल्ड मेजोरिटी कर रहे हैं, तो हमें रिजेक्शन का एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं, ओ ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बहुत ओल्ड फैशन्ड है, और हम बहुत आउटकास्ट किया हुआ फील करते हैं। और ऐसे समय पर, या कभी कभी काम के क्षेत्र पर भी होता है कि आप बहुत एथिकल हैं, हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, लेकिन शायद बहुत सारे और लोग जो आपके आसपास आपके साथ काम करते हैं, वो उस तरह से ना हो, तो आप उनसे भी रिजेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे समय पर हम अपना ध्यान कैसे रखें? क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है कि हम में से कुछ लोग खुद को बदल देते हैं और उन जैसा बन जाते हैं। हम कहते हैं, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, आई हैव टू बी विद एवरीबडी। तो इवन दो वो हमारा संस्कार नहीं था, इवन दो वो हमारी चॉइस नहीं थी, हम अपने आप को जबरदस्ती बदलते हैं। बदलना तो अच्छी चीज है, लेकिन किस डायरेक्शन में बदलते हैं? उस डायरेक्शन में बदलते हैं जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। उन आदतों की तरफ जाते हैं, उन संस्कारों की तरफ जाते हैं, उस काम करने के तरीके की तरफ जाते हैं, उन कॉम्प्रोमाइजेस की तरफ जाते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आएगी। बट पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं, और हम भी
मेजॉरिटी के साथ इंक्लूसिव फील करना चाहते हैं, उस ग्रुप का, उस सारा जो है वो सब माहौल का, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यह है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, सिर्फ स्कूल में बच्चों को नहीं होता है। तो इस समय वो माहौल चल रहा है कि जो अपनी मर्यादाओं पर, संस्कारों पर टिके ही रहना चाहते हैं, वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं, माइनॉरिटी में पा रहे हैं। इसलिए भी शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, ताकि एक, हम खुद को बदलकर वैसा ना बना लें जिसको मेजॉरिटी स्वीकार करे। हमें ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए जो लो वाइब्रेशन पर जाकर हमें वो एक्सेप्टेंस मिले। और दूसरा, बहुत सारे हैं जो अपने आप को उस डायरेक्शन में बदलते नहीं हैं, लेकिन फिर अपने आप को अकेला, अलोन, लोनली और बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, और उस वजह से थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। विच मीन्स उनके अपने संस्कार, बहुत श्रेष्ठ संस्कार, मर्यादाएं, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, खुद वो अच्छे अच्छे संस्कार ही उनके लिए एक बोझ बन जाती हैं। वो अपने आप को फिट नहीं फील करते समाज के अंदर। तो ये दोनों चीजें हमारी तो वाइब्रेशन को नीचे ही लेकर आएंगी। तो इस समय हमारे पास ये शक्ति चाहिए कि अगर हम अकेले भी हो, अकेले भी हो, पूरी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, अगर हम किसी बात पर अकेले भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो बात सही है, वो बात सही है, वो बात मेरी और सबकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाकर लेकर जाएगी, वो एथिकल है, वो हेल्दी है, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी। जब हमें पता है कि वो बात राइट है, तो सारे एक तरफ और हम एक तरफ, हमें उस रास्ते पर खड़े रहने की शक्ति चाहिए। खड़े तो हम रहते हैं, लेकिन हताश होकर नहीं, हताश होकर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में, स्वमान में, और दूसरों के प्रति निंदा भी नहीं कि ये ऐसे हैं, ऐसे है, नहीं, क्योंकि हमें अपनी हाई वाइब्रेशन से उनको भी खींच कर लाना है। जरूर हमें उस तरह से देखकर आज नहीं तो कल कोई और बदलेगा। कोई और था जो भी ऐसा ही था, लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से उस तरफ चला गया, क्योंकि वो अपने आप को अकेला फील करता था। लेकिन हमें वैसा देखकर वो भी वापस इस तरफ आ जाएगा, अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। सो लीडरशिप क्वालिटी इज हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। अकेले खड़े रहना, सही पर खड़े रहना, वो करना जो पता है राइट है, और उस वाइब्रेशन पर रहकर औरों को एम्पावर करना, शक्तिशाली बनाना। इस समय सिर्फ हम अच्छे हैं, दैट इज नॉट इनफ। अच्छे के साथ पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि हमारी अपनी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किल ना बन जाए। और जब हमारे पास ये पावर होगी, तभी तो हम ये पावर बच्चों को देंगे। नहीं तो अगर सिर्फ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन संस्कारों के साथ डटे हुए कैसे रहना है, वो शक्ति नहीं दी, कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं करना है, वो शक्ति नहीं दी, और पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वो शक्ति नहीं दी, तो वो अच्छे संस्कार ही उनको तंग करने लग जाएंगे। इसलिए इट्स द नीड ऑफ द आवर। तो ये वर्ष अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने का है, और उसके लिए हमें किसका ध्यान रखना है? कुछ भी नहीं। सारा दिन की हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे व्यवहार में हमें एनर्जी को और आगे बढ़ाना है। सबसे पहले जो हम सब करते आए हैं, लेकिन इस साल उसको बहुत पावरफुली पक्का कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने जीवन में थोड़ा सा समय हर रोज सुबह मेडिटेशन के लिए रखिए। मेडिटेशन अब ऑप्शन नहीं है, मेडिटेशन ऑप्शन नहीं है, मेडिटेशन एक इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेडिटेशन अब वो नहीं है, मेडिटेशन अब एक आवश्यकता है। इट इज अ नेसेसिटी, नॉट अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। क्योंकि मेडिटेशन एक विधि है। जैसे हम पैदल करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि वो विधि है शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेडिटेशन, तपस्या, ध्यान वो विधि है आत्मा की, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। अपनी वाइब्रेशंस को हर रोज धीरे धीरे धीरे, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस को हर रोज ऊपर उठाने के लिए मेडिटेशन एक शक्ति है। इट इज अ टूल, इट इज अ टूल। और ये शक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन सीखा नहीं है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, और हम कहते हैं बस मुझे सोचना नहीं है। ऐसा नहीं होता मेडिटेशन। तो जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो हमारे को बहुत सारी थॉट्स आने लगती हैं। फिर हम कहते हैं क्या करूं, मुझसे तो हो नहीं रहा, और हम छोड़ देते हैं। मेडिटेशन सीखना जरूरी है। एक बार सीख लेंगे तो करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए सीखिए जरूर उसको। और चारों तरफ आप जहां जहां रहते हैं, आपके नजदीक राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आप वहां सेंटर्स पे जाइए। वहां सेंटर्स पे दीदियां हैं, वो आपको अकेले अलग से बिठाकर आपके समय अनुसार आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। फिर आप उसको रोज अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करें कि सुबह दिन की शुरुआत मुझे अपनी एनर्जाइजिंग के लिए रखनी ही रखनी है। मुझे निकलना ही नहीं है घर से बाहर जब तक मैंने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं उठाया है। जैसे कोविड का समय था, तो हम घर से बाहर मास्क के बिना नहीं निकले ना। हम किसी भी पब्लिक प्लेस में मास्क के बिना नहीं रहे ना। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि मुझे बाहर जाना है, सबके बीच जाना है, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मुझे इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। और अगर मैंने वो इन्फेक्शन कैच कर लिया तो वो शाम को मेरे साथ मेरे घर आएगा, मेरे परिवार के पास। इसी तरह हमें सबके बीच रहना है, सबके साथ काम करना है, लेकिन सबकी वाइब्रेशनल एनर्जी से हमें खुद को बचाना है। सृष्टि की वाइब्रेशनल एनर्जी से हमें खुद को बचाना है। और उसके लिए मेडिटेशन हमारी वाइब्रेशन के लिए वो मास्क है, वो प्रोटेक्शन शील्ड है, जो हमारी वाइब्रेशन को रोज ऊपर उठाता है, हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को ऊपर उठाता है। तो हम सबके बीच रहते हुए भी उनकी वाइब्रेशन कंज्यूम नहीं कर रहे होते, अपनी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। क्योंकि हायर पे चले गए ना। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? हायर टू लोअर। एनर्जी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो जितना हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, उतना हम देने वाले, एम्पावर होने वाले और एम्पावर करने वाले, शक्तिशाली खुद बनने वाले और औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले वो बन जाएंगे। और वो है पुण्य का कर्म। इसलिए नंबर 1 आज ऐड कर दीजिए कि मुझे हर रोज दिन की शुरुआत, कितना टाइम करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरू शुरू में तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी बहुत है। बस स्टार्ट करिएगा, स्थिर होकर बैठ जाइएगा। शुरू शुरू में हो भी नहीं रहा होगा, आपको लगेगा मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, पहले सीख लेना है जाकर, और फिर आकर स्थिर होकर बैठ जाना है। स्थिर होकर बैठने से भी मन और कर्म इंद्रियों को, शरीर को एक मैसेज मिलता है कि ये 10 मिनट यहाँ से उठने वाले नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा ये चंचल हो जाते हैं और हमारा ध्यान दूसरी तरफ खींचना शुरू करते हैं, और हम फटाफट से उठ जाते हैं। हम कहते हैं ओहो फोन बज गया, ओ दरवाजे पे कोई आ गया, ओ मैं यही काम कर लेता हूँ। नहीं, 10 मिनट्स कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। मुझे बिल्कुल नहीं उठना है इसके बीच में। स्थिरता, स्थिरता। तो थोड़े दिन पहले शरीर हलचल करेगा, थोड़े दिन के बाद शरीर स्थिर हो जाएगा, मन हलचल करता रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मन भी आज्ञाकारी। ये मन हमारा है, हमने इसके ऊपर गिव अप कर दिया है। हम कहते हैं ये मन तो बहुत चंचल है। एक ही मन है जो हमारा कहना मानेगा, और वो है हमारा खुद का मन। तो मेडिटेशन हमें क्या बनाता है? मेडिटेशन हमें मन का मालिक बनाता है। मेडिटेशन हमें कर्म इंद्रियों का मालिक बनाता है। मेडिटेशन हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। स्व पर राज्य, सेल्फ रूल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वराज्य, खुद का मालिक। ऐसे नहीं
जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और फिर मजबूरी की जीवन जी रहे हैं। कहते करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। आपको पता है इस जीवन को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा गुलामी की जीवन। किसी और के गुलाम नहीं है, किसी और के गुलाम नहीं है, लेकिन खुद खुद के गुलाम बन चुके हैं। खुद कर्म इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। खुद साधनों के गुलाम बन चुके हैं। फोन अगर थोड़ी देर ना देखें तो मन हलचल में आ जाता है, अपनी तरफ वो फोन हमें खींच लेता है। ये है गुलामी, स्लेवरी। ये जीवन कैसी होगी? इस जीवन में खुशी कैसे आ सकती है? गुलामी की जीवन, बंधन के जीवन में खुशी कभी नहीं आ सकती है, सुकून कभी नहीं मिल सकता है। तो खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए सबसे पहले चाहिए स्वराज्य। मन पर मालिक, संस्कारों पर मालिक, और कर्म इंद्रियों पर मालिक। और इसके लिए सबसे पहले सुबह मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करें, और ज्ञान की खुराक। ज्ञान लिए बिना घर से निकलना नहीं, विच मीन्स कम से कम 15-20 मिनट हाई वाइब्रेशनल शब्दों को अपने अंदर ग्रहण करें। चाहे उसको पढ़ें, सुने या देखें, लेकिन हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि हमें अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बनानी है। तो हाई वाइब्रेशन बनाने के लिए हाई वाइब्रेशन कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना। तो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को कंज्यूम करें। उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल कंटेंट कंजम्पशन। और मेडिटेशन हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है, तो मैं उस हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करूं। तो मेडिटेशन अर्थात जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है, सर्व शक्तियों के सागर है, शांति के सागर है, परमात्मा, वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा को हम सब बहुत प्यार से याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, उनके साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी करते हैं। लेकिन मेडिटेशन अर्थात उस परम आत्मा के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा क्यों कि वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है। हम उनको याद भी करते हैं, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। और हमारी जीवन खुद कैसी है? 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट कोई मुझसे प्यार से बात कर ले, मुझसे नहीं होता, मैं बहुत कमजोर हूं, फिर हमारा ये कनेक्शन कैसा है? इसका मतलब कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। तो मेडिटेशन अर्थात पावर हाउस से मुझ आत्मा बैटरी का कनेक्शन जुड़ने की जरूरत है। और कनेक्शन जुड़ने से जो उनकी शक्तियां हैं वो मुझ आत्मा में भरती जाएंगी। इसीलिए मेडिटेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन द पावर हाउस एंड द सोल बैटरी, ताकि वो पावर हाउस से कनेक्शन से हमारे अंदर जब शक्तियां भरती जाएंगी तो हमारी वाइब्रेशन हायर 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 एंड हाईएस्ट पर होती जाएंगी। तो दिन की शुरुआत मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडीज से जरूर करनी है। इसमें तो हम बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, आज ट्रैवल कर रहे थे, आज ये था। बहाने बनाने हैं, हर रोज एक बहाना मिल जाएगा। हम कहते नहीं नहीं, ये बहाना नहीं था, ये सच्ची में था। बहाना झूठ नहीं होता, बहाना सच्ची ही होता है। लेकिन बहाना मतलब लैक ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी प्रायोरिटी रखेंगे कि मुझे अपने आप को एनर्जाइज करना है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है। मुझे ऐसी जीवन नहीं बनानी है अपनी जहाँ उदास, हताश, निराश, किसी के भी एक शब्द पे परेशान, ये कोई जीवन होती है? ऐसी जीवन होनी चाहिए मेरी, इतनी गुलामी, अपने संस्कारों की गुलामी, दूसरों के व्यवहारों की गुलामी, परिस्थितियों की गुलामी, जो भी है, जो भी हो रहा है उस वजह से मुझ पर असर पड़ रहा है, ये कोई जीवन होती है? जीवन ऐसी होती है जो हम जैसा चाहें वैसा सोचेंगे, वैसा फील करेंगे, वैसा बोलेंगे। मालिकपन की स्थिति, स्वराज्य।
स्वराज्य, गुलामी नहीं, परतंत्रता नहीं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस हमें क्रिएट करनी है। तो इसीलिए सुबह दिन की शुरुआत को आधे घंटे को कम से कम अपना टाइम रखना ही रखना है। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। बिकॉज सेल्फ केयर को हम अब टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, सेल्फ एनर्जाइजिंग को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, खुद को शक्तिशाली बनाने को हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। 2 साल पहले जब कोविड नया नया जब आया था, तो सब लोग ढूंढ रहे थे इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। और तब इंटरनेट पे भी यही कहा गया कि सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शब्द जो था वो था इम्यूनिटी। मतलब जब इन्फेक्शन आई, जब वायरस आया, तब हम ढूंढ रहे थे कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। चलो वो भी अच्छा है, कम से कम उसी टाइम बढ़ाई तो सही ना। इसी तरह एक अलग ही वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, और वो है टेंशन, चिंता, उदासी, निराशा का वायरस। हमें इसके प्रति अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ाई तो शाम तक आते आते उस इन्फेक्शन को कैच कर लेंगे, और जो इन्फेक्शन कैच करके घर लेकर आएंगे वो परिवार को भी मिलेगी, उसी परिवार और बच्चों को मिलेगी जिनके लिए इतनी मेहनत करने के लिए बाहर रोज जाते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ही सारा दिन बाहर जाकर टेंशन, दर्द और दुख की इन्फेक्शन कैच करके ले आते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई। तो ये वो समय है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, ये आंतरिक इम्यूनिटी, इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। तो आज से कोई बहाना नहीं, आधा घंटा मेरा अपना है। फोन को चार्ज करने के लिए रख दीजिए, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए रख दीजिए, और खुद को चार्ज करने के लिए समय निकालिए। ये समय मेरा है। दिस इज अ गिफ्ट टू माई सेल्फ। ये ब्लेसिंग है जो आपको अपने आप को देनी है, क्योंकि ये ब्लेसिंग दिए बिना बाकी ब्लेसिंग्स काम नहीं करेंगी। दे विल नॉट वर्क। आज करेंगे तो कल नहीं करेंगे। सिचुएशन ठीक होगी तो करेगी, सिचुएशन बदल गई तो नहीं करेगी। सब मेरे आसपास होंगे, लेकिन मेरे मन को शक्तिशाली कोई नहीं बना पाएगा। वो मुझे खुद खुद के लिए करना है। तो आज ये ब्लेसिंग अपने आप को देनी है। फिर सारा दिन में सुबह सुबह अपने आप को एनर्जाइज कर लिया, सारा दिन में कार्य व्यवहार करते हुए थोड़ा सा टेंशन, जैसे हम फोन को सुबह चार्ज करते हैं, फिर सारा दिन में अटेंशन रखते हैं ना कि ऐसे वैसे ही नहीं बैटरी वेस्ट हो रही है, तो जो एप्स की जरूरत नहीं हम उसको शट डाउन करते हैं, स्क्रीन को ऑफ करते हैं। हम बहुत ध्यान रखते हैं कि बैटरी ऐसे ऐसे वेस्ट नहीं हो जानी चाहिए, और हम बीच बीच में फोन को चार्ज भी कर लेते हैं। बस सेम हमें अपने आप के साथ भी करना है कि इस बैटरी को सुबह चार्ज किया, फिर सारा दिन में ध्यान रखना है कि बिना बात के बैटरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और बीच बीच में इस बैटरी को चार्ज भी कर लेना है। तो कौन सी बातों से ये बैटरी वेस्ट हो रही होती है? सबसे पहली चीज है हमारा बात करने का तरीका, हमारे शब्द, हमारे बोल। हम थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं आजकल, ज्यादा आदत पड़ गई है, क्योंकि हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं ना। तो हमें लगता है बोलने से अच्छा लगता है, सुनने से अच्छा लगता है, तो हम बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में इंटैंगल होते रहते हैं। एक फोन करते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी देर बात कर रहे थे। 1 मिनट के काम के लिए फोन किया था, 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। शब्द, बोलना हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। हमारी फिजिकल एनर्जी भी कंज्यूम करता है, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, हमारी फिजिकल एनर्जी भी कंज्यूम करता है। इसीलिए हम बहुत थका हुआ फील करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को बहुत कंज्यूम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एक मंत्र बना लीजिए। कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। हमें लगता है बोलने में ही तो मजा आता है, बातें करने में ही तो मजा आता है, चुपचाप रहकर कितना बोरिंग हो जाएगी लाइफ। करके तो देखें। अभी तो हमने अनुभव ही नहीं किया है कि वो जीवन होती कैसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बात करना बंद कर देना है। हमें सबसे बात करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है, हाई वाइब्रेशनल बातें करनी है, लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है।
एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो हम बातों में कैसे एनर्जी को वेस्ट करते हैं? बात इतनी सी होती है, लेकिन हम उसको बहुत लंबा डिस्कशन में जाते हैं। फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने वो किया। एक कहानी की तरह उसको बना देते हैं। कहानी तो लंबी चलती जाती है, फिर सामने वाला भी उस कहानी में थोड़ा कुछ ऐड करता है तो हमारी कहानी और लंबी बनती जाती है। इस कहानी का सार क्या निकलता है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्वर्सेशन? कई बार एसेंस और सार तो सिर्फ एक लाइन का होता है, लेकिन हमने आधा घंटा उस कहानी को डिस्कस किया। कहानी अर्थात वो एक कोई सिचुएशन है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका एक कहानी की तरह होता है। फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इसने किया, फिर अगली बार हम उनको मिलते हैं, अच्छा आगे क्या हुआ, उसने क्या किया। सो मच डिस्कशन। वैसे कहते हैं टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, और इतनी सारी वेस्ट हो जाती है। कभी भी अपनी फोन कॉल के बाद किसी से बात की ना फोन पर, फोन रखिए और फोन कॉल के बाद सिर्फ 5 सेकंड अपने लिए रखिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए कि ये फोन कॉन्वर्सेशन कितनी एनर्जाइजिंग थी। इस फोन कॉन्वर्सेशन में मेरी शक्ति बढ़ी या इस फोन कॉन्वर्सेशन में मेरी शक्ति घटी? अपने आप को रैंकिंग जरूर देना, ताकि आपको पता होगा कि आपकी सारा दिन एनर्जी कहाँ वेस्ट जा रही है। ध्यान से बात कीजिए। वो ही बात कम शब्दों में की जाती है। आपको पता है, जब हम ज्यादा बोलते हैं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन दूसरी तरफ भी चली जाती है। किसी की कमजोरी डिस्कस कर रहे हैं, किसी की गलती डिस्कस कर रहे हैं, कोई आसपास की गलती डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो दुनिया में उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी की हम गलती कमजोरी डिस्कस करने लग जाते हैं। बातें ही करनी है तो अच्छाइयां डिस्कस कीजिए, विशेषताएं डिस्कस कीजिए, कॉन्वर्सेशन जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब कमजोरी, गलतियां, प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस करते हैं तो वो लंबी चलती है कॉन्वर्सेशन, और वो मेरी वाइब्रेशन को नीचे खींच कर लाती है। ब्लेसिंग अर्थात मेरा हर शब्द एक ब्लेसिंग हो, एक दुआ हो। एक दुआ हो। सपोज आपको कोई बोलता जा रहा है, पता है वो बीमार है, पता है वो इतने बीमार है, पता है कल क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वो डॉक्टर ने ये बोला। अब अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर नहीं तो आपको डिटेल में नहीं सुनना है, क्योंकि डिटेल में बार बार वही बात बोलकर, वही बात सुनकर हम सामने वाले को जो बीमार है उसको तो सिर्फ बीमारी की ही एनर्जी भेज रहे हैं। आपको सिर्फ एक ब्लेसिंग देनी है। वो पावरफुल सोल है, परफेक्ट एंड हेल्दी है, सर्टेन है, बहुत सर्टेन है कि ये तो बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे। 2 लाइन की कॉन्वर्सेशन होती है। इसी तरह उनका काम नहीं बन रहा है, पता है ऐसे किया, फिर भी ये नहीं हुआ, वो करते ही नहीं, वो मानते ही नहीं, लंबा चलता है। सिर्फ एक ब्लेसिंग दीजिए। वो बहुत डिवाइन सोल है, उसका हर डिसीजन राइट होगा, उसका हर कर्म परफेक्ट होगा, सक्सेस उसके लिए सर्टेन है। दुआ दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, अपनी भी शक्ति बढ़ाइए और उनकी भी शक्ति बढ़ाइए। एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए। तो शब्दों में बहुत एनर्जी जाती है, तो सिर्फ कम नहीं बोलना है, कम बोलते समय हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलना है। तो कहानी नहीं बनानी अपनी बातों की, ताने मार देते हैं लोगों को। अपने शब्दों में प्योरिटी लाइए, इंटेंशंस में प्योरिटी लाइए। हमें लगता है हाँ मैंने सुना दिया, तो सुनाकर किसका नुकसान किया? उनका थोड़ी किया, सबसे पहले अपना किया। ताना मारा, सुनाया, इनडायरेक्टली कुछ बोला, मैन्युपुलेट करके कुछ बोला, किसका नुकसान किया? अपना नुकसान किया। अपनी वाइब्रेशन नीचे गई। बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को नीचे खींच रहे हैं, किसका नुकसान किया? अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन। हर शब्द जो हम बोल रहे हैं वो हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। किसका नुकसान किया? तो शब्दों पर बहुत बहुत अटेंशन। कम बोलें, धीरे बोलें, शक्तिशाली वाइब्रेशन से बोलें, तो आपके शब्द वाक्य नहीं महावाक्य बन जाएंगे। ऐसे शब्दों में शक्ति भर जाती है, और जिन शब्दों में शक्ति भर जाती है वो शब्द और वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं।
क्योंकि आपके शब्दों में पावर आ गई है, क्योंकि आप एनर्जी को कंजर्व करके बोलते हैं, आप हाई वाइब्रेशन बोलते हैं। तो आप जो बोलेंगे ना वो सिद्ध हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपके शब्द सामने वाले के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। आपके शब्द सामने वाले के लिए भाग्य, डेस्टिनी को परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि अपने अपने शब्दों को तपा है, उनको तपस्या के बल से शक्तिशाली बनाया है। तो शब्द बड़े ध्यान से यूज करने हैं, और शब्दों का असर मन पर भी पड़ता है। मन का असर शब्दों पर पड़ता है, शब्दों का भी असर मन पर पड़ता है। थोड़ी देर किसी से बात कर लो और फिर देखो वही चीज माइंड में चलती जा रही होगी, थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है। कम बोलेंगे ना, यहाँ भी कम सोचेंगे, फिर कम सोचेंगे ना और शक्तिशाली बोलेंगे। इट गोज इनटू अ साइकिल, ये साइकिल बन जाता है। संकल्पों को, थॉट्स चल रही हैं किसी बात के ऊपर, उनको ऐसे ही चलने ना दीजिए। बैटरी डिप्लीट हो रही है, 30 सेकेंड्स निकालिए, अपने आप के साथ बैठिए, मेरा मन क्या बोल रहा है कंटिन्यूअसली, उसको एड्रेस कीजिए और उसको एक ब्लेसिंग दीजिए। उसको कहिए एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम चिंता नहीं करो। ये आपका कहना मानेगा अगर आप रुक रुक कर उसको देख कर उसको ब्लेसिंग देते रहेंगे। और सुबह सुबह तो एनर्जाइज किया ही है, तो ये करना बहुत इजी हो जाएगा। मन को फुल स्टॉप लगाना सीखिए। चल रहा है उसको बोलिए ब्रेक, फुल स्टॉप। पहली बारी में नहीं होगा फुल स्टॉप, दूसरी बारी में नहीं होगा फुल स्टॉप, 10 बार शायद नहीं होगा फुल स्टॉप, लेकिन आप रुक कर फुल स्टॉप लगाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे रुक कर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट जो कर रहे हैं उससे साक्षी होकर, डिटैच होकर, 1 मिनट अपने आप के लिए, मैं आत्मा पावरफुल, शक्तिशाली हूँ, मैं सदा शांत हूँ, मेरा हर शब्द आशीर्वाद है। कुछ ऐसे बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट करके एक 1 मिनट मेडिटेशन है, सिर्फ 1 मिनट की मेडिटेशन। ये 1 मिनट में भी ना वो बैटरी और चार्ज हो जाएगी। जैसे हम अपने फोन को बीच बीच में रुक के चार्ज करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट मेडिटेशन हर घंटे के बाद, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। ये हमारी बैटरी को हमेशा चार्ज रखेगा और हमारे पावर देगा कि जो हमें नहीं सोचना है हम उसको फुल स्टॉप लगा के चेंज कर सकते हैं। वो पावर हमारे पास आ जाएगी। और अपने कर्मों पर अटेंशन रखिए, कर्मों पर अटेंशन रखिए, दूसरों को सुख दीजिए, आपके व्यवहार से दूसरों का कल्याण हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कर्मों में कोई मिलावट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इंटेंशन में मिक्सचैरिटी ना हो, क्योंकि हमारे कर्म हमारे वाइब्रेशन बनाते हैं। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। हम कहते हैं उन्होंने किया ही ऐसे, तो हाँ उन्होंने कुछ भी किया हो, उनका कर्म उनका भाग्य। मुझे मेरे कर्मों पर अटेंशन रखना है। हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, मुझे हाईएस्ट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स, कर्म हमारी सुरक्षा है, वो हमारा सुरक्षा कवच, हमारे पुण्य कर्म है। सब कुछ बाहर गलत हो जाए, अगर हमने अपना सुरक्षा कवच मजबूत बनाया है तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन। तो सुबह मेडिटेशन, तपस्या, योगी, और सारा दिन कर्म योगी। सारा दिन कर्म करना है लेकिन योगी बनकर करना है। योगी अर्थात वो नहीं जो सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठा है। योगी अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल लाइफ। ऑपोजिट पता है क्या होता है? भोगी, सफर करने वाला, लोअर वाइब्रेशन लाइफ। तो हम कर्म योगी हैं, कर्म योगी बनकर रहना है। तो ये साल, ये गिफ्ट अपने आप को दें। सेल्फ केयर प्रायोरिटी, मेडिटेशन एवरीडे, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा दिन में शब्दों में एनर्जी कंजर्व, कॉन्वर्सेशन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, और कर्म सेल्फलेस, सबको सुख और कल्याण देने वाले। और जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे
लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ वो सुबह दिन की शुरुआत एनर्जाइजिंग से करिएगा, बाकी सारा दिन तो अपने आप होता जाएगा। और जब हम ये करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन धीरे 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 धीरे, लेकिन 100% सर्टेन है कि ऊपर परफेक्शन और पावर की तरफ जानी ही है। और फिर हम सबके लिए एक लाइट हाउस बन जाएंगे। हम सबके लिए एक फरिश्ता बन जाएंगे। हम सबके लिए रोशनी देने वाला दिया बन जाएंगे। यही तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दुआ है। शुक्रिया। ओम शांति।